हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? आपका सही आंसर होगा संस्कृत। तो संस्कृत भाषा को उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और द्वितीय राजभाषा संस्कृत को कब घोषित किया गया है? आप बोलोगे वर्ष 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। जबकि प्रथम राजभाषा क्या है? तो प्रथम हिंदी है और द्वितीय संस्कृत है। चलिए अगला प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कोट द्वार। तो कोट द्वार को पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? आप बोलोगे कोट द्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? तो काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कफनी जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि हुड़का ये लोक वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि लोक वाद्य यंत्र जो है उत्तराखंड का वो आपका ढोल है और इसी को आप हुड़का नाम से भी जानेंगे। चलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 2015 में ढोल को क्या किया गया है? तो लोक वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से ये किसको जाना जाता है? आपका सही आंसर होगा कि ऋषिकेश को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ऋषिकेश किस जनपद में अवस्थित है? आप बोलोगे देहरादून जनपद में। कनखल हरिद्वार में पड़ता है। श्रीनगर ये आपके पौड़ी में है और हरिद्वार तो हरिद्वार जनपद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो खगमरा जो किला है इस किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि खगमरे किले का जो निर्माण है ये आपका राजा भीष्मचंद के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड नाम से हम किस व्यक्ति को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि शिव प्रसाद डबराल को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? चारण नाम से भी जानते हैं। और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल को कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो उत्तराखंड में राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? आपका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो गौला नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हल्द्वानी जो है ये गौला नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भागीरथी का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका सही उत्तर होगा कि गौमुख ग्लेशियर से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो गंगोत्री के गौमुख नामक ग्लेशियर से क्या होता है कि गंगा अर्थात भागीरथी का उद्गम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप ये कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही आंसर है टिफिन टॉप ये नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है।
चलिए अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना कि टिप इन टॉप ये कहाँ पर अवस्थित होगा, आपका आंसर होगा पौड़ी में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड स्थापित हुआ तो किस वर्ष स्थापित हुआ है, आपका सही आंसर होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ना ये है ना ये है ना ये है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया तो उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय ये कहाँ पे है, आप बोलोगे उत्तरकाशी में है। और ये उत्तरकाशी में कब स्थापित किया गया है, आपका सही आंसर होगा कि ये 14 नवंबर 1965 को स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में किसकी स्थापना होती है, आप बोलोगे निम की स्थापना होती है, अर्थात NIM की स्थापना होती है। और इसका पूरा नाम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और हिंदी में इसको नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है, 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, आपका सही उत्तर होगा कि साक्षरता की दृष्टि से 17वां स्थान है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल टिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित होगा, आपका सही आंसर है कि लाल टिब्बा नामक जो पर्यटन स्थल है ये आपके मसूरी में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज किया तो कब राज किया है गोरखाओं ने, आपका सही उत्तर होगा कि ये 1815 ईस्वी से लेकर के 1805 से लेकर के 1815 ईस्वी तक राज किया है गढ़वाल क्षेत्र में गोरखाओं के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है तो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी इनको किस के लिए जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध हैं, आपका सही आंसर होगा कि ये एक लेखक हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन नोडल एजेंसी है, तो कौन सी इनमें से नोडल एजेंसी होगी, आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा कि इनमें से नोडल जो एजेंसी है वो अर्थ एवं संख्या निदेशालय है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका तात्पर्य जोहार घाटी से संबंधित है, तो जोहार घाटी ये कौन सी संबंधित, इसमें से कौन संबंधित है जोहार घाटी से, आपका सही आंसर होगा कि जोहार घाटी से डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी संबंधित हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध हैं तो तारादत्त गैरोला ये क्यों प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं तारादत्त गैरोला, आपका सही आंसर होगा कि तारादत्त गैरोला ये एक कवि हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत अब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा था, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय टिहरी रियासत का राजा कौन था, आपका सही आंसर होगा कि मानवेंद्र शाह। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है महासू देवता की पूजा होती है तो कहाँ पर महासू देवता की पूजा किस जनपद में होती है, आपका सही उत्तर होगा देहरादून जनपद में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है, तो उत्तराखंड का वो कौन सा उस उत्सव है जिसमें पत्थर युद्ध होता है, आपका सही आंसर होगा कि वो जो उत्सव है आपका वो बग्वाल उत्सव है। इस बग्वाल उत्सव में क्या होता है कि पत्थर युद्ध होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की इकाई ने निहत्थे अफ़गान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो किसके द्वारा किया गया था, आपका सही आंसर होगा कि 2/18 आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी
उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो नागकटी रानी के नाम से उत्तराखंड में हम किसको जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि रानी कर्णावती को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कुल्ली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर कौन थे? तो खच्चर सेना, इसकी स्थापना किस कमिश्नर के द्वारा की गई है? आपका सही आंसर होगा कि खच्चर सेना की जो स्थापना है वो ट्रेल के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर होगा कि देवी दत्त पंत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है और संक्षेप में इनको डीडी पंथ के नाम से भी जानते हैं, तो डीडी पंथ। चलिए अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष होता है? आपका सही आंसर होगा कि कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो 2013 में द्रोणाचार्य नामक जो पुरस्कार है ये किस व्यक्ति को दिया गया है, किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि हरि सिंह थापा को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो हंसा मंडराल और हरि सिंह थापा को दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विद्रोह को उत्तराखंड का बारदोली कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली किस क्षेत्र को कहते हैं? इजी सवाल है, आपका आंसर होगा सल्ट क्षेत्र को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और गढ़वाल का बारदोली किस क्षेत्र को कहते हैं? आप बोलोगे गुजरू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहते हैं, कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। तो प्रथम बार उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन ये कब होता है? आपका सही आंसर होगा कि 1931 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी, इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है? आपका सही उत्तर होगा कि इसकी स्थापना 1843 में हुई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कनकपाल किस वंश के शासक थे? तो कनकपाल एक किस वंश के शासक था? आपका सही आंसर होगा पंवार वंश का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड जीके से संबंधित 33 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।